बहुत से लोग तरह तरह की परेशानियों में फंस जाते हैं। मेडिकल में अगर दिक्कत है, दवा नहीं कर सकते हैं, परेशान हैं, तो तमाम जगह से राहत दे रहे हैं। लेकिन जो आदमी मुश्किलों में पड़कर व्यापार नहीं चला, किसी कारणवश कर्ज नहीं दे पाए बैंक का, और वो परेशान करता है बैंक, दूसरे तरह के महाजन परेशान करते हैं, तो आदमी देखता है कि अपमान की ज़िंदगी जीनी है, जेल जाना है, उससे अच्छा मर जाए, और वो प्राण त्याग देता है। एक परिवार को मैं जानता हूँ, 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, पति पत्नी चारों जहर खा के मर गए। पता चला कि उनके ऊपर बैंक का काफ़ी कर्ज हो गया था। जो बड़े लोग हैं कर्जा लेके भाग जाते हैं, और वो बहुत बड़ी संख्या होती है, लेकिन छोटे छोटे बंधु जो कमज़ोर हैं, वो लोग जो जान दे देते हैं। तो एक ऐसे ही परिवार ने 6 सदस्यों ने 6 ने जहर खाकर जान दे दी। अंतिम सदस्य जो गार्जियन था, वो उसकी सांसें कुछ चल रही थी, उसको हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ वो मर गया। लोग कहते हैं कि बताना चाहिए था अपनी परेशानी, चुपचाप मर जाना कोई इलाज नहीं है, किसको बताए। तो इस तरह के हमारे सामने कुछ लोग हैं जिन्होंने सब जगह लिखा, गुहार लगाई, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, तमाम मंदिरों में, तमाम बड़े धनाढ्यों के पास इतने पत्र लिखे उसने, 20-30 पत्र, कहीं से कोई सहायता नहीं मिली। सरकार की तरफ से आया, क्या हुआ, हाँ, पुलिस थाने में, थाने वालों ने के सामने डर के मारे उन्होंने लिख दिया कि मैंने गलती से लिख दिया, अब मैं ठीक हूँ, क्योंकि उन्हें डर हो गया कि ये लोग अंदर कर देंगे। तो क्या इलाज है ये? क्या जो अरबों खरबों रुपए लोग युद्ध में फूंक दे रहे हैं, वो ठीक है कि मानवता को जलाने के लिए इतने खर्च हो रहे हैं, और मानवता को बचाने के लिए भी तो कुछ खर्च होना चाहिए। तो वो जो आदमी जो मुश्किल में है, वो चारों तरफ कहना चाहता है अपनी व्यथा, कहीं से कोई भगवान बने, कहीं से उनके कोई मदद करे। उस व्यक्ति के पति पत्नी दोनों कर्ज में डूब गए हैं, लगभग 3 करोड़ का कर्जा है, और वो परेशान है। बेटी मेडिकल में थी, आधा फीस जमा कर पाए, आधा नहीं जमा कर पाए, वो निकाल दिया। अब कहीं से दौड़ रहे हैं, नहीं पैसा जुगाड़ हो रहा है। बैंक रोज़ थ्रेटनिंग दे रहा है, जेल में डलवा देंगे, केस कर दिया, उधर से भी परेशान है। कुछ लोगों ने सिक्योरिटी चेक लिया था, उस पर केस कर दिया, वो उसमें भी परेशान है। तो मैं सार्वजनिक कर रहा हूँ, उस आदमी को मैं जानता हूँ पर्सनली, मेरे द्वारा जानना चाहेंगे तो वो व्यक्ति मिल जाएगा। वो आदमी टूट चुका है, वो आदमी का जीना हराम हो गया है, वो आदमी के आँखों में आँखें सूख गई हैं, वो आदमी बेहद लाचार और बेबस है। तो क्या उसकी मदद कहीं से हो सकती है? इसी आशा से, उसका बेटा इंजीनियर है, उसने भी लोन लेकर के स्टार्टअप किया था बिजनेस, लेकिन वो बिजनेस डूब गया कोरोना काल में, कपड़े का बिजनेस डूब गया। पति पत्नी भी दोनों कर्जदार हैं, एनपीए हो चुका है। तो उन लोगों का भविष्य क्या होगा? अभी तक तो वो बचे हुए हैं, भविष्य कोई नहीं जानता कि कब उनके हिम्मत की डोर टूट जाए। लेकिन अभी हिम्मत जुटाए हुए हैं, अगर समय पर मदद मिले तो वो लोग बच सकते हैं। समय पर मदद मिले, या ब्याज रहित लोन मिले, या कुछ समय की मोहलत मिले, 5 साल 10 साल का समय दे दिया जाए, तो वो बच सकते हैं। इसी आशा से मैं सबको सार्वजनिक कर रहा हूँ उस व्यक्ति की व्यथा, जो 10 सदस्यीय का परिवार है, उसमें से आधे से ज़्यादा जेल भेजने के लिए लोग तैयार हैं, बैंक वाले भी, महाजन जीना हराम किए हैं। और जो बचेंगे, उनको अगर कुछ हो गया तो जो बचेंगे वो भी मर जाएंगे। इसलिए सहायता कहीं से भी हो सके तो किया जाए, या करवाया जाए, या समय दिया जाए। आशा है आप उस लाचार की आवाज़ सुनेंगे। जय हिंद, जय भारत।